ऋचाम आतस्थाने यक पूर्वाया, इसका सिद्धांत भूमि कल हो गई थी। जी गुरुजी, मनोरमा। अब इसका मनोरमा में देखिए क्या लिखते हैं। जी गुरुजी। इसका मनोरमा पढ़ना है। जी गुरुजी। अर्थगतम स्त्रीत्वम आकारे अध्यारोप्य यक पूर्वाया इति स्त्रीलिंग निर्देशः। इन्होंने कहा कि यक पूर्वाया में स्त्रीलिंग कैसे कर दिया। यश्च कश्च यकौ, यकौ पूर्वौ यस्याः सा तस्याः यक पूर्वाया। तो कौन सी ऐसी वस्तु थी अन्न पदार्थ में जिसको लेकर के, या कौन सा विशेष था जिसको लेकर के आपने यक पूर्वाया में स्त्रीलिंग बना दिया। पूछा जाएगा ना, यक पूर्वाया ये स्त्रीलिंग क्यों है कि नहीं। तो उसने कहा कि इसलिए है कि आगे आतस्थाने का आतः ये षष्ठ्यंत है। आता क्या है, उसी आतः में यक पूर्वाया आता है कि नहीं। यक पूर्वाया आता माने या और का पूर्व में है जिसके ऐसा जो आ, वो आ कैसा हो आप बताएगा। उसके स्थान में आ जो आया हो उसको एक ये होता है। ये जो आ है ये आ स्त्रीत्व बोधक नित्य स्त्रीलिंग है। इसलिए वृत्ति में लिखते हैं स्त्री प्रत्यय से आकार से, स्त्री प्रत्याकार, स्त्री प्रत्याकार से, जिसका फल देते हैं शुभहिका, शुभम यात इति शुभम या, शुभम इका और शुभम ईका, अज्ञाता शुभम या, अज्ञाता शुभम या जो मूल में दिया। वहाँ शुभम या में जो या है वो आत तो है, आ तो है, और उसके स्थान में केणा से रस हुआ है, वो आतस्थानिक आ तो है, विकल्प से ईद तो होना चाहिए था, लेकिन वो स्त्री आकार नहीं है, स्त्रीत्व बोधक आ नहीं है, वो धातु का आकार। लेकिन जो आपका उदीचाम आतस्थाने में जो आता है इस प्रकार का विप्रियमाण है, उसके विवरण में स्त्री प्रत्यय से आकार से अर्थ कैसे आ जाए, क्योंकि विवरण में विप्रियमाण में वो कोई है ही नहीं ऐसा शब्द। यदि वो कहता स्त्री बोधकस्य आता ऐसा लिखता तो विवरण में दे सकते, लेकिन वहाँ पर स्त्री प्रत्यय बोध, स्त्री प्रत्यय से स्त्री बोधकस्य इस प्रकार का शब्द नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे होगी। उसने कहा कि उसके अंदर स्त्रीत्व बैठा है, स्त्री बोधकता उसके अंदर। क्यों, उसका जो अर्थ है, जो आ बने टाप, टाप जो भी आ है, उसका जो अर्थ है वो स्त्रीत्व है। और उसी स्त्रीत्व को शब्द में अध्यारोपित कर लिए। अर्थगतम स्त्रीत्वम शब्दे आरोप्य, अध्यारोप्य। हम शब्द आवे ले आए तो शब्द भी स्त्री तो विशिष्ट हो गया है। माने अयम आ स्त्री, क्योंकि स्त्री कौन था, जो टाप से बोध्य अर्थ था, जो आ से बोध्य अर्थ था, द्रव्य था, वो द्रव्य स्त्री थी। और उस अर्थ द्रव्य में जो स्त्रीत्व था वो इसमें आरोपित हो गया। तो इयम अयम शब्द स्त्री, ये शब्द स्त्री है। और स्त्री कौन था, द्रव्य था, द्रव्य था। तो द्रव्यगत अर्थगत जो स्त्रीत्व था वो स्त्री में आरोपित कर लिए। और इयम स्त्री इस प्रकार के व्यवहार का कारण क्या है, स्त्रीत्व। इयम स्त्री इस प्रकार के व्यवहार का कारण क्या है, स्त्रीत्व। ये भी हो गया, इसमें भी स्त्रीत्व है, तो अर्थ हो गया अयम आकार है स्त्री, है कि नहीं। इसलिए ये आ स्त्री है, उसका विशेषण यक पूर्वाया स्त्री, इसलिए उसमें स्त्रीलिंग हो गया यक पूर्वाया। क्योंकि यक पूर्वाया किसका विशेषण, आ क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है वो, तो उसका जो विशेषण होगा यक पूर्व, वो भी स्त्रीलिंग होगा। तो यक पूर्वाया आता, कैसा आता है, स्त्रीत्व विशिष्ट से आता है, जो आ स्त्रीत्व विशिष्ट होगा, है कि नहीं। शुभम या का जो या में आ है वो स्त्रीत्व, इसलिए आतस्थानिक आकार के रहने के बावजूद भी स्त्रीत्व विशिष्ट आतस्थानिक आकार नहीं है, इसलिए इस आकार के स्थान में वैकल्पिकत्व नहीं होगा। इसीलिए विवरण में इस आरोप के कारण ही सूत्र के विवरण में स्त्री प्रत्यय से आकार से स्थाने इस प्रकार की वृत्ति लिखी गई। समझ में आया। इसलिए यक पूर्वाया भी बन गया
और शुभम ये का भी बन गया। और विवरण में स्त्री प्रत्यय से आकार से स्थाने इस प्रकार का विवरण भी बन गया। समझ में बात आ गई? स्वामी जी समझ गए कि नहीं? चलिए क्या लिख रहे हैं? अर्थगतम स्त्रीत्वम इसलिए अर्थगतम आशब्दबोध्य बोध्या काचित स्त्री द्रव्य है। तदर्थगतम यदि स्त्रीत्वम तद आशब्दे आरोप्य आकारे आरोप्य यकपुदबाय इति स्त्रीलिंग निर्देश सद विशेषणीभूतम यद यक पूर्वित्याकारकम उसमें स्त्रीलिंग निर्देश। यही स्त्रीलिंग निर्देश बता रहा है कि आगे का आ स्त्रीलिंग है कि नहीं? सामान्य नहीं है, अर्थात टाबादी लिया जाएगा, टाबादी से भिन्न नहीं लिया। जो स्त्री प्रत्यय आ होगा वही आ लिया जाए, आया कि नहीं? तो टाबादी जो है स्त्री है, स्त्रीलिंग है, उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि विशेष्य जल्लिंगम विशेषणे पितरलिंगम, है कि नहीं? तेन स्त्री प्रत्यय लभ्यते इसे सूत्रार्थ विवरणे स्त्री प्रत्यय लभ्यते। कथम भूतस्य आ इत्यस्य स्थाने जायमानः आकारस्य स्थाने त्वं स्त्री प्रत्ययस्य, अर्थात टावादि ही गृह्यते न धातु संबंधिनः आकारः। समझ में? इत्याशयनाः स्त्री प्रत्याकारस्य इत्याशयनाः विवरण वाक्ये स्त्री प्रत्याकारस्य स्थाने यह आकार तस्य आकात्पूर्वस्य इद्वास्यात् आपि यदि वो यकार य का पूर्वक है तो उसमें वैकल्पिक इत होगा। सांकाशिका इति पीछे आया था, सांकाशिका इति। आतः किम सांकाशी भवा सांकाशिका मैंने संकाशेन निर्वृत्तम सांकाश्यम सांकाशे भवा सांकाशिका। संकाशन निर्वृत्तम सांकाश्यम गुह्यक्षण आदि सूत्रेण संकाशादिभ्यः संकाशादिभ्यो से ना हो गया, सांकास्य बन। ततः भवार्थे धन्योपदाद से बुई हो गया भवार्थ में। भवा स्त्रीलिंग है, सांकाशे भवा सांकाशिका सांकाशिका। तो सांकाशे भवा में सांकाश शब्द से बुई हो गया। अब बुई को अक आया और अक हो गया, ये आतस्थानिक नहीं है। ये क्या है? तो आतस्थानिक यदि आतस्थानी यदि कथन से प्रयोजनम सांकाशिका, स्त्री प्रत्यय आकार से कथन से प्रयोजनम शुभमिका। अलग अलग फल दिया है। स्त्री प्रत्यय कहने का फल हो गया शुभम याति शुभया, जो शुभहिका बनता है, और आतस्थानिक का फल दे दिया सांकाशिका। जो एणा प्रत्यय है उसमें जो आकार ह्रस्वकार है वो आतस्थानिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि केना नहीं हुआ है, यहाँ का नहीं, वहाँ बुई हुआ है, बुई को अक हुआ। आया कि नहीं? है नित्य हो, अर्थात उदीचाम आतस्थानी नहीं लगेगा। यही आतस्थानी का कह रहा है फल है। समझ में? सच सांकाश्य भवाम स्त्रियम आह इति तदकारस्यपि इत्थं विकल्पेत तस्मात् आत इति उक्तम। इसलिए तस्मात् तस्य कारस्यापि इत्थं विकल्पेत, इस आकार को जो आतस्थानिक नहीं है उस आकार को भी इत्थं विकल्पेत। अतएव सूत्रे उत्तम आतस्थाने आति, इसलिए आत रखा। तो आतः का भी फल हो गया और स्त्री प्रत्यय से आकार का भी, अर्थात स्त्री प्रत्यय से और आकार। तो नायम स्त्री प्रत्यय नवा आकार नहीं, ऐसा वैसा आकार आते हैं न स्त्री प्रत्यय, अर्थात दोनों अंग इसमें नहीं। अरे स्त्री प्रत्यय है ही नहीं, अन्ना आते हैं, तो नायम आकार नवा स्त्री प्रत्यय, इसलिए दोनों से विकल्प है। ननो यथा अयम अकारः न आकारस्थानिकः एवं स्त्री प्रत्यय स्थानिकोऽपि न इति द्वयंग विकलम एतत्। ननु से लगा रहा जी प्रश्न करना, ये प्रश्न कर, ये सिद्धांत नहीं कर रहा कि दो अंग से विकल हो गया तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम तो एक ही चाहते थे, दोनों मिल गया। समझ आए कि नहीं? हम नायम आकार नायम स्त्री प्रत्यय अंगद्वय विकलम, बहुत अच्छा हो गया है। हाँ बहुत अच्छा हो गया, दोनों से विकल है, इसलिए सूत्र प्राप्ति नहीं। ये ननु से कुछ दूसरी बात दिख रहा है। बोले द्वयंग विकलम क्या लिखा? ननु ननु यथा अयम अकारः न आकार, जैसे सुभम ये का में यकारोत्तरवर्ती यकारा नाता नाथ, जैसे यकार उत्तर जो आकार है, यद्यपि यकार पूर्व का,
यक पूर्वक है, या का में या पूर्वक है। यद्यपि अयम अकारः या पूर्वक यथा नायम आत तथैव न स्त्री प्रत्यय, जैसे ये आत नहीं है वैसे स्त्री प्रत्यय है कि नहीं। तो द्वयंग विकलम, दोनों अंग इसमें नहीं, दोनों अंग से विकल है, बात में है कि नहीं। फिर आगे ननु यथा अयम अकार न आकार स्थानिक एवं स्त्री प्रत्यय स्थानिकोपि न इति द्वयंग विकलम एतत्। द्वयंग विकलम एतत् यकार उत्तरवर्ती अकारः। अत्राहुः सतिः आत इत्येतस्मिन् स्त्रीलिंग निर्देश बलात् स्त्रीवाचक आकार स्त्री प्रत्यय एव इति लभ्यते। इसने कहा कि स्त्री प्रत्यय से, समझे क्या कह रहा है, नहीं घुमा फिरा के बात समझिए। स्त्री प्रत्यय से अकार से इसी अंग से व्यावृत्त हो जाए सांकाशिका, जैसे सुभैका यही स्त्री प्रत्यय से अकार से व्यावृत्त हो गया, तो उसी से उसी बाण से ये भी निकल जाएगा। इसके लिए आत आत कहने की क्या जरूरत है। इस ननु के मत में ननु जो द्वयंग विकलम में तत् आगे कुछ नहीं लिखा, वो तो आगे अत्राहु के विषय में कुछ उत्तर देना शुरू कर दिया। लेकिन जो ननु से कहा है ग्रंथ, वो कहा कि ये तो दोनों अंगों से विकल है, तो एक ही अंग से काम चला लीजिए, जिससे सुमहिका से चला लियो उसी चीज से इसको भी निकाल लीजिए, इसके लिए क्या अलग से लगा रहे, बात में कि नहीं। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, यदि रहता, यदि ये रहेगा तभी न पाएगा स्त्री प्रत्यय विशेषण, और जब रहेगा ही नहीं तो क्या पाएगा, बात में कि नहीं। ये है ही नहीं, आतस्थाने किम, अभी इसका प्रयोजन विचार कर रहे हैं सांकाशिका, तो इसका मतलब सांकाशिका को आप विशेषण से लगा रहे हो, ये व्यर्थ है, ये है ही नहीं। यदि आता नहीं है तो इसी से तो निकलता है स्त्री प्रत्यय, तो वो कैसे रह सकता है, तो वो नहीं रहेगा तो सांकाशिका में दोष आएगा। इसलिए इसके अस्तित्व के अधीन उसका अस्तित्व है, बस वो इतना ही कहना चाहिए। ये आत के अस्तित्व के अधीन इसी प्रत्यय का अस्तित्व है, आप इसी के अस्तित्व पर ही संदेह डाल दिए कि उसी से काम चल जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं तो वो आ जाएगा, नहीं आए, क्यों, उसका अस्तित्व इसके अस्तित्व के अधीन, तो हमें उसके अस्तित्व को लाने के लिए इसको जरूरत है, समझ में आया कि नहीं। तो ये इसका मतलब ये आवश्यक है तो इसका फल इधर बना दिया, बात में कि नहीं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आत को हटा दो और इतने कह दो यक पूर्वायाः स्त्री प्रत्ययस्य आकारस्य यह आकारा, अन्य पदार्थ ले लो, स्त्री प्रत्ययस्य स्त्री प्रत्यय बोधकस्य स्थाने जायमाना यह आकारा तस्य त्वम, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्त्री प्रत्यय बोधकत्व तो यह प्राप्ति तभी होगी जब उसमें आत रहेगा, समझ में है कि नहीं। तो उसके अस्तित्व के अधीन अस्तित्व है, ये उसमें कहीं से उसका निकल रहा है, समझ में आया, यही दिख रहा। आगे प्रवत्राहु अत्राहु सति ही आत इत्येतस्मिन्, यदि ये रहेगा सति आत एतस्मिन् सति स्त्रीलिंग निर्देश बलात्, यदि रहेगा तो स्त्रीलिंग, आरोपित स्त्रीलिंग है तो तन निर्देश बलात् स्त्रीवाचक आकार स्त्री प्रत्यय एव तभी तो स्त्रीवाचक आकार है, स्त्री प्रत्यय तभी तो निकलेगा, और जब रहेगा ही नहीं तो क्या निकलेगा, समझ में आप बात आई कि नहीं। इसलिए इसके अस्तित्व पर संदेह नहीं खड़ा कर सकते, बात में कि नहीं, क्योंकि इसके अधीन उसका अस्तित्व है जिसके बल पर व्यावृत्ति करना चाहिए, इसलिए इदम आवश्यक है, इसने कहा ये आवश्यक है। असति तु तस्मिन्, लेकिन असत ही तस्मिन्, यदि नहीं है स्त्रीवाचकस्य य अकार इत्येतावत् लभ्येत, तब तो यही अर्थ होता, यदि असत ही तस्मिन् स्त्रीवाचकस्य य अकार इत्येतावत् लभ्येत, यही अर्थ न निकलता क्या, असत ही तस्मिन् स्त्रीवाचकस्य य अकार इत्येतावत् लभ्येत, माने यक पूर्वायाः स्त्रीवाचकस्य यह अकार बस यह अकार है कि नहीं, यही अर्थ निकलता, उसमें आत नहीं ना बीच में आकार से ही स्त्रीवाचकत्व है, वो तो अन्य पदार्थ से लेके बोल रहा है, यदि नहीं रखोगे तो यक पूर्वाया अन्य पदार्थ से ले रहा है।
वास्तविक क्या लिखा है, पढ़ो तो। सति ही क्या लिखा? सति ही आत इत्येतस्मिन् लगा? स्त्रीलिंग निर्देश बलात् स्त्रीवाचक आकार स्त्री प्रत्यय एव इति इति लभ्यते। लभ्यते। असति तो तस्मिन् यदि नहीं स्त्रीवाचक- रहता जी गुरुजी। तो स्त्रीवाचक आकार ऐसा अर्थ नहीं निकलता। जी गुरुजी। क्या निकलता? स्त्रीवाचकस्य मने आकार- यक पूर्वत्व विशिष्ट स्त्रीत्व बोधकस्य अकारस्य इत्वम्, इतने निकलता। यक यकार ककार पूर्वत्व विशिष्ट स्त्रीवाचकस्य वाचकत्व विशिष्टस्य अकारस्य स्त्री प्रत्यय इत्वम्। नहीं भी हो, स्त्रीवाचक हो, स्त्री प्रत्यय न हो चलेगा। कोई भी स्त्रीवाचक होना चाहिए, जी गुरुजी। उसका स्त्री प्रत्यय होना अनिवार्य है, क्योंकि अन्य पदार्थ से लिया है। जी यकार ककार पूर्व में है जिसके ऐसा जो स्त्रीवाचक है, कुछ भी हो, तादृश स्त्रीवाचकत्व विशिष्ट जो अकार, आकार। उस अकार को इत होगा, ऐसा अर्थ निकलता। यदि ऐसा अर्थ निकलता तो यहाँ पर सांकाशिका यहीं पर हो जाता, ततः सांकाशिका सांकाशिका में हो जाता, प्रसज्यते। क्योंकि ये स्त्रीवाचकत्व तो है। बुई आया है, भवा, जी गुरुजी। भवा में आया, जी। हवा अर्थ में क्या आया? बुई बुई आया। उसको अक है तो स्त्रीवाचकत्व तो बैठा ही उसमें, बात में कि नहीं? जी। तो यकार पूर्वक भी है सांकास्यक, सांकास्यक में ये आकार क्या है? यकार पूर्वक और स्त्रीवाचक, क्योंकि ये आ इधर का नहीं है, ये किसका है? अकवाल। जी और वो स्त्रीवाचक है क्योंकि भावा में आया। जी। स्त्रीवाचक से आकार से स्थाने इत्तम भविष्य। और जब आत रहोगा रखेंगे तो वहाँ आत स्थाने जुड़ेगा, वो नहीं हट जाएगा। ये वो कहना चाहे। असत ही तस्मिन, नहीं रहोगे तो स्त्रीवाचक या आकार इत्येतावत् लभ्येत। हाँ। ततः सांकाशिका इत्यत्रापि प्रसज्येते इति। हाँ। समझ में बात आई कि नहीं? इससे सांकाशिका में इत्व प्रसंग होगा, इसलिए हमें क्या देना चाहिए? आतस्थान, मैंने आता है ये देना चाहिए। जी। अत्रेदं वक्तव्यम। हाँ, ये तो इतना बात कर दिया है। हाँ, आगे क्या लिखा? अत्रेदं अत्रेदं वक्तव्यम यकपूर्वायाः स्थाने इति स्थाने शब्दे जागरूके कथम अवयवषष्ठित्वं गम्यताम्। इसने कहा कि सब्जेक्ट क्या कह रहा? हेलो, मैं ये कहना चाहती हूँ, बात में कि नहीं? क्या कहा? आकार के न रखने पर स्त्रीवाचक से अयम अर्था लभ्यते, तस्मात् सांकाशिका इत्यत्र वैकल्पिक हित्वस्य प्रसंगः है कि नहीं? इसलिए आता है इति वक्तव्यम्। इसलिए आत का प्रयोजन इन्होंने दे दिया। वो कहते हैं इस विषय में मैं कुछ निर्देश देना चाहता हूँ, प्रयोजन होगा कि नहीं होगा, मैं इस विषय में बोलना चाहता हूँ, कोई बताने क्या कह रहे हैं? यकपूर्वायाः स्थाने इति। कहा यक पूर्वा, कहा आप आतः को हटा रहे हो, स्थाने को नहीं ना हटा रहे हो। इसके पहले जिन्होंने अत्राहु जो भी कुछ बोले हैं, आपने किसके अस्तित्व पर संकट खड़ा किया? आत पर। आत न रखने पर स्त्रीवाचकत्व आ जाएगा, हटाए। यदि आतः नहीं रहेगा तो आप यक पूर्वायाह से क्या लाभ किए? यक पूर्वायाह माने यकार ककार पूर्वत्व विशिष्ट स्त्रीवाचकत्व विशिष्ट आकार, अर्थात यक पूर्वायाह का अन्वय कर दिया आपने आकार, अवयवावयी भाव से। यक यकार ककार पूर्व में है जिसके ऐसा कोई समुदाय तद घटक आकार, वो आकार को आप करोगे, वो स्त्रीवाचक हो, स्त्रीत्व को कह रहा हूँ। सुभहिका में ऐसा उसमें है, किसमें? सांकाशिका में, क्योंकि यकार है पूर्व में जिसके ऐसा समुदाय यक, तो ऐसा समुदाय क्या हुआ? यक ऐसा समुदाय, तत्समुदाय घटक कौन हो गया? यकार उत्तरवर्ती यकार, वो स्त्री का बोधक है, इसलिए कि भवार्थ में आया। समझ में आया? तभी आपने यहाँ आपत्ति दिया, आत के न रहने पर क्या दिया? सांकाशिका में आपत्ति दिया। इति प्रसज्जेत, यदि यक पूर्वाया का घटकत्वेन अन्वय आकार में किया, यक पूर्वाया का अन्वय कहाँ किया? आकार में किया। यक पूर्वक घटक आकार, बात समझे कि नहीं? हेलो, हाँ, भाव संबंध से उदीचाम यक पूर्वाया आगे स्थाने अत इत स्यात्, आगे अत है,
उस अत में आपने क्या किया, यक पूर्वाया का घटकत्व अन्वय किया। दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि अत्रेदम वक्तव्यम, स्थानीय की रहने से अवयवत्व कैसे आ गया? वास्तविक नहीं, जब स्थानीय बैठा है वहां, है कि नहीं, तो आपने उसके षष्ठ्यर्थ को स्थान पदार्थ निरूपित षष्ठ्यर्थ कैसे मान लिया? अवयवावयी भाव कैसे मान लिया? मानना क्या चाहिए? स्थान पदार्थ निरूपित संबंध मानना है कि नहीं? ऐसा मानना चाहिए। आपने ऐसा अर्थ अवयवत्वम कथम आगच्छति, यही पूछ रहा। देखिए पढ़ो उसको। यकपूर्वायाः स्थाने इति स्थाने शब्दे पूर्वाया जागरूके। स्थानवाता को हटाया है, जी। क्योंकि आप आता के विषय में संदेह हो गया, जी। ये रखें कि ना रखें। जी। तो स्थानीय पर तो ऐसा नहीं है, जी। स्थानीय तो रहेगा। जी। तो यक पूर्वाया स्थाने इति स्थाने शब्दे जागरूके इत्यत्र जी। एतस्मिन् वाक्ये जी। स्थाने इत्यस्य जागरूकी जी। का स्थान पूरी तरह से जागरूक है, इसके अस्तित्व पर कोई संकट नहीं। जी। यदि जागरूक है तो कथम अवयव षष्ठित्वं गम्यता। कथम अवयव षष्ठित्वं गम्यता विचार्यता। ये माने यक पूर्वक जो समुदाय तदघटक जो आकार, जिससे सांकाशिका के आकार में तो प्रसंग कर रहे थे, वास्तविक नहीं, यक पूर्वक जो समुदाय, ऐसा समुदाय आपने सांकाशिक के यक को पकड़ लिया या को पकड़ लिया। अरे नहीं का तक जाना तो या तक को पकड़, ऐसा जो तदघटक जो आकार, उस आकार को इकार करते हो और कहते हो स्त्री बोधकत्व है, वास्तविक नहीं। तो कथम अवयवत्वम इति गम्यताम विचार्यता। क्यों? स्थानीय इत्यस्य जागरूकत्वात् इति दीक्षितः ब्रूते। शब्दरत्न में जागरूके इति स्थाने पदाभावेपि अंतरंगत्वात् स्थान संबंधस्य बलावय इत्यपि बोध्यम। कहा यदि शब्दरत्नकार ने उससे 2 लाइन और आगे चले गए, शब्दरत्नकार ने और लगा, कहा कि मान लिया स्थानीय है ही नहीं, तब तो जागरूक नहीं है, खत्म हो गया स्थानीय, तब तो अवयव मान सकते हो। तो कहा तब भी नहीं माना, क्योंकि नाना प्रकार के संबंध प्राप्त होते हैं, उन संबंधों में स्थान पदार्थ निरूपित संबंध अत्यंत अंतरंग होता है। जैसे इकाह और यण में नाना प्रकार के, या इकाह की षष्ठी में नाना प्रकार के क्योंकि संबंधार्थिका षष्ठी, तो नाना प्रकार के संबंध प्राप्त होंगे। तो यदि नाना प्रकार के संबंध प्राप्त होंगे, कौन संबंध होगा? तो अंतरंगत्वात् स्थान पदार्थ निरूपिता एवं संबंधा ग्राह्या। समझे कि नहीं? तो स्थान पदार्थ रहे या स्थानीय शब्द रहे या न रहे, सही कि नहीं, तन निरूपित संबंध तो जागरूक है। यदि संबंध निश्चित है तो कथम अवयवत्व इति गम्यता, तो फिर अवयवत्व कैसे प्रतीत होगा? इति विचार्यता। समझ में है कि नहीं? तो उन्होंने शब्द को रख के कहा और नागेश ने शब्द को हटा के कहा। हटा भी दोगे तब भी दोष, तत्रापि अवयवत्वम कथम। समझ में आया? चलिए, तो मूल में न च भूयः स्थाने अयमिति वाच्यम, न च भूयः स्थाने अयमिति वाच्यम। ये जो अक है, जो अक है, ये किसके, ये जो आ है, अक माने आ, है कि नहीं? ये भूई के स्थान में आया, किसके स्थान में आया? भूई के स्थान में आया। अरे भूये को तो अक हुआ है, तो जो ये यक हुआ, यक, ये जो यक हुआ माने यकार पूर्वक समुदाय घटक जो आकार है, ये अयम आकार जो है भूई के स्थान में है, यक पूर्वक समुदाय के स्थान में तो नहीं। आपने कहा स्थान पदार्थ निरूपित संबंध, बात समझिए कि क्या कहाँ जा रहा है? क्योंकि स्थान पदार्थ यक पूर्वाया की षष्ठी को, तो स्थान पदार्थ निरूपित संबंध का मतलब यकार ककार पूर्व में है जिसके, ऐसा जो पदार्थ उसके स्थान में जो आकार, ये तो भूमि के स्थान में। अयम अकार यकार पूर्वक के स्थान में नहीं है, यकार घटित समुदाय के पूर्वक नहीं, स्थान में नहीं। यकार पूर्वक यह कश्चित पदार्थ समुदाय समूह रूपा न तस्य स्थाने, न च से प्रश्न उठा दिया। अयम तो भूमि स्थान है, ये तो धन्व योपधात भूमि, ये तो जो है भूमि के स्थान में आया। तो कैसे आपने ये तो प्रसंग है कि नहीं? ये अर्थ होगा ही कैसे? स्थानीय
रहे या न रहे अन्वयी कैसे होगा? तो अवयवत्वम आगमिष्यति, क्योंकि स्थान पदार्थ निरूपित संबंधा अनन्विता न भविष्यति। यक पूर्वक के स्थान में कुचिदपि अकारो न मिलिष्यति। बात में कि नहीं? इसलिए अवयवत्वम मिलिष्यति, इससे अवयवत्व रहेंगे, हम उसको अवयवत्वम गम्यते न चाहिए। बात समझे कि नहीं? इसलिए अवयवत्व आ जाएगा, क्योंकि अत्र स्थान पदार्थ निरूपिता संसर्गा न भविष्यति। कथम अयम अकारः भूय स्थानिका न तो यक पूर्वक स्थानिका, आया कि नहीं? इसलिए वहाँ स्थानत्व नहीं बनेगा, स्थान पदार्थ अवयवत्वम गम्यते ही न च, ये उठा न च भूयः स्थाने अयमिति वाच्यम। कहा ये भूय स्थान में है, कहाँ यक पूर्वक स्थान में है, आया? कहा अक इति समुदायस्य तथात्वेपि, का अक जो समुदाय है ये भूय के स्थान में, आ जो है भूय के स्थान में थोड़ी है। अक जो समुदाय है वो क्या है? भूय के स्थान में। आ नहीं है, अक का आ निकाल दिया इधर, बात समझे कि नहीं? आ को निकाल दिया। क्या लिखा? नच न च भूयः स्थाने अयमिति वाच्यम। नच भूय स्थाने में, तो ये तो भूय के स्थान में है अक। तो कहा अक इति समुदायस्य तथात्वेपि अकार रूप अवयवस्य अर्थात्वात्, क्योंकि जो अक घटक आरूप जो अवयव है वो अवयव जो है अतथात्व है, माने उसमें भूय के स्थान में नहीं है, तो उसमें स्थानत्व तो नहीं है। स्थानत्व किसमें है? अक में। स्थानकत्व जो है वो अक में है, तो समुदाय जो है भूय के स्थान में है, तद घटक जो आकार है उसमें अतथात्व है, वो भूय के स्थान में नहीं है, आया? तो जो भूय के स्थान में नहीं है तो इसको आप यक पूर्वक जो समुदाय हो उस समुदाय का घटक आकार है कि नहीं मान सकते हैं, या उस समुदाय के स्थान में जो आकार तद स्थान निरूपित जो संबंध है इस प्रकार का अर्थ ले सकते हैं। क्या लिखा है? अकार रूप अवयवस्य अर्थात्वात्। समझ में आया? अर्थात ये जो अक है समुदाय ये भूय के स्थान में है, लेकिन हमें क्या चाहिए? इत्व करने के लिए आकार चाहिए। यह आकार भूय के स्थान में नहीं है तो अयम स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र है तो ये उसके साथ जुड़ सकता है। किसके साथ? यक पूर्वाया के साथ जुड़ सकता है। भूय के स्थान में समुदित जुड़ा है और तद घटक अतथात्व है, नहीं जुड़ा है, तो ये यक पूर्वाया के साथ जुड़ेगा। बात में कि नहीं? माने यक पूर्वक जो पदार्थ है तत्संबंधी जो आकार है कि नहीं, तत्प्रसंगे यह आकार है कि नहीं, तो तत्र जो है तद विषय स्थानम च प्रसंगः तद ज्ञान विषयी भूतः यह आकारः सएव स्थानत्वेन गृहीता अब तस्य स्थानित्वं स्यात् सांकस्सिका इति दोष प्रसंगा तस्मात् आता है ध्येयम। अभी तो ये कह रहा है, अब देखिए आगे क्या लिख। समझ में पहले बात समझ में आ गई नहीं इतनी कि यह जो अक है यह भूय के स्थान में है, आ जो है भूय के स्थान में नहीं है, तो आ किसी के स्थान में नहीं, स्वतंत्र, इसलिए वो यक पूर्वाया का संबंधी बन सकता है, हो जाए स्थाने के रहने पर भी, क्योंकि उसमें स्थान्यादेश भाव नहीं है, इसलिए वो अवयवावी भाव रह सकता है। यदि रह सकता है तो आत्म को रखने की जरूरत नहीं, माने स्थान के जागरूक रहने पर भी अवयवत्व हो सकता बन जाए। भूयः यक पूर्वत्वाभावाच्च। हेलो, चल तो दी है बेटा, क्या क्या लिखा? भूयः जो भूय है पूर्वत्वाभावाच्च, भूय है वो भूय यक पूर्वक नहीं है, जो यक पूर्वक है वो अर्थात्व है, इसलिए घटकत्व बन सकता। बात में कि नहीं? भूय जो है वो यक पूर्वक नहीं है, और जो यक पूर्वक है वो जो है उसका घटक बन सकता। भूयः यक पूर्वत्वाभावाच्च। भूय जब आएगा, जब तक अक नहीं होगा तो यक पूर्वक कैसे? क्योंकि यक पूर्वक कौन होगा? आकार होगा, क्योंकि सांकास शब्द से भासंज्ञा, अभी यह सेच नहीं जाएगा, अभी जब जाएगा जब अक होगा। भासंज्ञा ये सेच तभी लगेगा जब अक होगा, उस समय वो आकार व्यवधान बैठा है भूय और संकास के या के बीच, क्योंकि उधर आकार उधर का प्रत्येक आकार है, इसलिए व्यवधान है, तो यक पूर्वक नहीं। बात में कि नहीं? और यदि अक आएगा तो भासंज्ञा होगा, यह सेच होगा, ये इधर से मिलेगा, यक पूर्वक आकार हो जाएगा, तो घटकत तो उसमें आ जाए। समझ में आया? ये कहना चाहिए।
न हि तस्याम अवस्थायाम यस्येति च इति यह। लोकोपि लभ्यते। जो 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 संदेह था लिख दिया नहीं तस्याम मने भूय इत्यस्य अवस्थायाम भासंज्ञाया भावे यस्य चैत्यस्य प्रवृत्तौ तत्र यक पूर्वकत्वं नास्ति मध्य अकारस्य व्यवधान आया। और जो अक होगा तब अकार जाएगा, तब यक पूर्वकत्व अकार में आएगा, घटक हो गया, इसलिए आत रखने की जरूरत नहीं। किंच स्थाने इत्यस्य जागरूकेपि अर्थात ना स्थाने देयम ना आता है देयम। अब उसको बीच में कोई मतलब ही नहीं है उसका, इसलिए आता स्थाने इति समग्रम वाक्यम विस्पष्टार्थ है कि नहीं। इसी बात को बताने के लिए तात्पर्य ग्राहक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं आया। किंच प्रतिपदोक्तस्य स्त्री प्रत्ययस्य लाभे भवार्थे बीतस्य बुयादेः प्रसंग एव नास्ति। और दूसरा तो सांकाशिका में दोष आ गया, यदि आपने हटा दिया उसको और आपने यक पूर्वक समुदाय घटक आकार यदि स्त्री प्रत्यय बोधक है तो वो आकार स्त्री प्रत्यय बोधक के भावा में आया है तो उसको इत होने लगेगा, इसलिए आत देना चाहिए आया कि नहीं। तो दोष रह गया, आत आवश्यक हो गया, बस ये तो वर्णन कर दिया। किंच से कह रहा है यदि लक्षण प्रतिपदों की परिभाषा लगा दिया कथम भूतः आकारः स्त्री बोधकः आकारः अपेक्षितः प्रतिपदोक्ता नायम प्रतिपदोक्ता भूमि घटक मने आके घटक आकार लक्षणेन समागतः इमा। ये तो लघु ही हुआ है, अक्वा ऐसा आकार हमें कैसा चाहिए ताप वाला, ताप आ एकदम प्रतिपदोक्त वास्तव में कि नहीं। जब उच्चार्य जब प्रतिपदम उच्चार्य स्त्रीत्व बोधकत्व उसके अंदर होना चाहिए। भूई शब्दम उच्चार्य तदबोधकत्व है, अकारम उच्चार्य तदबोधकत्व नहीं है। अकार नहीं अकारम उच्चार्य स्त्रीत्व प्रतिपादकत्व किंतु टापम उच्चार्य इसलिए प्रतिपदोक्तया टाप ही स्त्री बोधक से लिया जाएगा, तो आत स्वतः ले लिया गया, इसलिए आत स्थाने रखने की आवश्यकता नहीं। सांकाशिका में नहीं दोष है, क्यों ये टाप नहीं है, इसलिए सांकाशिका में इत तो नहीं प्राप्त है, इसलिए इसके लिए आत रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आतक ग्रहणम स्थाने ग्रहणम सर्वम विस्पष्टा। समझ में आया कि नहीं? क्यों जी शंभू, समझ में आया है ब्रजराज? चलो। किंच प्रतिपदोक्तस्य स्त्री प्रत्ययस्य लाभे भवार्थे विहितस्य बुयादे प्रसंगे एव नास्ति। लाभे यदि प्रतिपदोक्त स्त्री प्रत्यय का लाभ ले लेते हो, जहाँ प्रतिपदोक्त स्त्री प्रत्यय हो, प्रतिपद उसका उच्चारण करके स्त्रीत्व का विधान किया गया हो, तो भवार्थे विहितस्य बुयादे प्रसंगे एव नास्ति। भवार्थ में जो बुया आया वह स्त्रीयाम के अधिकार में नहीं है। आपने तो भावा कह के स्त्री ले लिया, स्त्रियाम के अधिकार में आने वाले प्रत्ययों को प्रतिपदोक्त कहते हैं, जो स्त्रियाम के अधिकार में आते है कि नहीं। स्त्रियाम इत्याकारकम पदम उच्चार्य जैसाम प्रत्ययानाम विधानम ते प्रत्यया प्रतिपदोक्ता नहीं भूई इत्यस्य स्त्रियाम इति उच्चार्य एतस्य विधानम। इससे भूई ये स्त्री प्रत्यय नहीं है, ताप ही लिया जाएगा। इसलिए ताप को यदि रहेगा तब इत्तु विकल्प से होगा, यदि ताप नहीं रहेगा तो इत्तु विकल्प नहीं होगा। तो सांकाशिका में इत्तु विकल्प स्वतः नहीं प्राप्त है, इसके लिए आतस्थाने देने की आवश्यकता नहीं है। किंच प्रतिपदोक्तस्य स्त्री प्रत्ययस्य लाभे भवार्थे विहितस्य बुयादे प्रसंग एव नास्ति। इसलिए अत्र इत्तस्य प्रसंगः एव नास्ति। क्यों? तापः भावात् बात में कि नहीं। यक पूर्वकत्वे यकार पूर्वकत्वे है कि नहीं। तादृशस्य विवक्षितस्य प्रतिपदोक्तस्य आकारस्य आकार स्थानिकस्य आकारस्य अभावः स्वतेव इत्तन्न प्राप्तम तस्मात् आतः ग्रहणं व्यर्थम। शब्दरत्न में प्रतिपदोक्तस्य इति स्त्रियाम इति अधिकृत्य विहितस्य इत्यर्थः। पकड़ में आ गया वहीं। स्त्रियाम इत्याकारकम शब्दम उच्चार्य जैसाम प्रत्ययानाम विधानम देव प्रतिपदोक्ता। भूमि का इस प्रकार से विधान नहीं है, वो तभी वहाँ लगेगा ऊपर का। विशिष्य तद अनुपादानात् कथम तल्लाभ इति चिंत्यम। विशिष्य माने विशेष रूप से भूमि का इस तरह विधान ही नहीं किया गया है। अयम भूमि प्रत्यय स्त्रियाम भविष्यति कस्मिन् अर्थे जिज्ञासायाम स्त्रियाम, इस प्रकार का विशिष्ट उपादान वहाँ है ही नहीं। इसलिए कथम तस्य प्रतिपदोक्तत्वम आगमिष्यति नागमिष्यति। बात में कि नहीं, क्योंकि प्रतिपदोक्तम दुविधम
प्रतिपदोक्त तो दो तरह के होते हैं, तत्तद विशिष्टोपादान है कि नहीं, या तत्तद पदम विशिष्ट तत्तद पदम उच्चार्य विधान, या किसी के अधिकार में आकर के विधान। इसलिए दो चीजें उसमें लिखा, विशिष्ट लिख दिया अलग है कि नहीं है, हमारे विशिष्ट का उपादान भूमि में नहीं है, तत्तद विशिष्ट जो शब्द हैं उनका उपादान भूमि में नहीं है, और ताप में है। क्या विशिष्ट है? स्त्रियां विशिष्ट अधिकार में आता है, लिखा ही रहता है अजात टाप से स्त्रियां लिखा है, वो स्त्रियां उद्देश्य है, ताप विधि में उद्देश्य है, तो उद्देश्य दल में प्रविष्ट होना चाहिए, वास्तव में भूमि में इस प्रकार का नहीं है। विशिष्य तद अनुपादानात् कथम तल्लाभ इति चिंत्यम। अच्छा दूसरी बात लिख रहे हैं, पहले फिर से पढ़ो। पहले स्त्रियाम इति अधिकृत्य बीतस्य इत्यर्थ हो गया, मैंने प्रतिपदोक्त का ये अर्थ हो। फिर विशिष्य तद अनुपादानात् कथम तल्लाभ इति चिंत्यम। विशिष्य तद अनुपादानात् कथम तल्लाभ, विशिष्य तद अनुपादानात् माने विशिष्य माने विशेष रूप से भूमि का विधान नहीं है इस रूप में, है कि नहीं, इसलिए तद अनुपादान नीचे लिखा कुछ इसमें अवतरण बनाया है वैदव्य में, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा घटकस्य प्रतिपदोक्तस्य इत्यस्य साक्षात् उच्चारितस्य तत्तत् शब्दानुवादेन वा विहितस्य इत्यर्थ इत्याशयनाः विशिष्य। दो प्रकार का प्रतिपदोक्त होता है, उसी को लिखा है पहला और दूसरा। पहला क्या साक्ष के दोनों अलग बना दिया है, जी क्या लिखा? साक्षात् उच्चारितस्य तत्तत् शब्दानुवादेन वा विहितस्य। साक्षात उच्चरित जो साक्षात उच्चरित हो, अथवा तत्तत् शब्दानुवादेन विहितस्य, ये तत्तत् शब्दानुवादेन विहित है, टाप स्त्रियाम को उद्देश्य करके विहित है, वास्तव में कि नहीं। तो साक्षात उच्चरित जैसे आ गया बहुव्रीहि हो, सूत्र में आया बहुव्रीहि ग्रहणम स्पष्टार्थम, जहाँ अरे हैं विवासादिक समास से बहुव्रीहि हो, तो दिक् इत्याकारक विशिष्ट शब्दोपादान है वहाँ, इसलिए वो प्रतिपदोक्त है, इसलिए दिक् पद घटित दिग्नामान्य तराले लिया जाएगा, वास्तव में कि नहीं। इस तरह का एक प्रतिपदोक्त होता है, और एक तत्शब्दानुवादेन विहित होता है, वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ स्त्रियाम इत्याकारक शब्दानुवादेन विहितस्य, दोनों का अलग क्या लिखा है? प्रतिपदोक्तस्य इत्यस्य साक्षात् उच्चारितस्य साक्षात् शब्दानुवादेन वा विहितस्य इत्यर्थ। शब्दानुवादेन विहितस्य तृतीया समास है, तो कहीं साक्षात उच्चरित शब्द रहते हैं वो प्रतिपदोक्त लिए जाते हैं, जैसे तृतीया समास, तृतीया इत्याकारक शब्द का उच्चारण करके विधान, या दिक् इत्याकारक शब्द उच्चारी विहितस्य, ये हो गया इसका, और वो हो गया तृतीया समास है, तृतीयांत के द्वारा जहाँ जहाँ समास हुआ अनुवाद है कि नहीं। अब तत्शब्दानुवादेन भी मने तो दिक् में भी तो दिक् शब्द उच्चारित समास विधान है, दिग्नामान दिक् शब्दानुवादेन समास से विधान बहुव्रीहि स्त्रियाम का जहाँ अधिकारी स्त्रियाम का उद्देश्य तो आ गया, वो भी आ गया, अनुवादेन विहितस्य आ गया, तत्शब्दानुवादेन भूया जो है स्त्रियाम का अनुवाद करके विहित भी नहीं है, और न तत्शब्द का साक्षात उच्चारण भी नहीं है, इसलिए प्रतिपदोक्त नहीं, इसका लाभ कैसे होता है चिंतनीय है। इसलिए भूमि काम में प्रतिपदोक्त नहीं है, जी है कि नहीं। भूमि में प्रतिपदोक्त परिभाषा कैसे लगा दी? जी आपने कहा लक्षण प्रतिपदोक्त हो, प्रतिपदोक्त से ग्रहण, लक्षण प्रतिपदोक्त में प्रतिपदोक्त ग्रहण होगा, है कि नहीं। और प्रतिपदोक्त जो है भूमि नहीं है कि नहीं। क्यों नहीं है, इन्होंने व्याख्या कर दिया, इसने कहा कि वहाँ प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं लगेगी, ऐसा जो लगाने वालों का मत चिंत्य है। क्या लिखा है? विशिष्य तद अनुपादानात् कथम तल्लाभ इति चिंत्यम, माने विशिष्ट का उपादान न होने से, कहाँ पर, जहाँ परिभाषा लगाना है हमें उदीचाम आतस्थाने जगपूर्वाया, हमें यही में लगाना है कि हमें कैसा चाहिए, स्त्री प्रत्यय का आकार प्रतिपदोक्त चाहिए, है कि नहीं। प्रतिपदोक्त आकार चाहिए, घटकतया प्रविष्ट घटकत्वेन विवक्षित आकार प्रतिपदोक्त चाहिए, वहाँ है ही नहीं। उदीचाम आतस्थाने, आतस्थाने हट गया, उदीचाम यगपूर्वाया, बस कुछ है ही नहीं। तो जब विशिष्ट का उपादान ही नहीं है सूत्र में, तो कथम प्रतिपदोक्त परिभाषा संचार्यते सिंधु। समझ गए प्रश्न? भूमि में मत जाओ, कहाँ जाओगे? उदीचाम तो आतस्थाने तो हट गया, अब उदीचाम यगपूर्वाया बचा, कहाँ लगा रहे हो परिभाषा? आते है क्या वहाँ? फिर कहाँ लगा रहे हो? विशिष्ट अनुपादान,
विशिष्ट शब्द का उपादान नहीं। जी तो जहाँ परिभाषा संचारणीय वहाँ विशिष्ट शब्द का उपादान होना अक्षर उच्चारण में नहीं, अनुवाद है ही में नहीं। जी विभाषा दिक समासे बहुवियों में दिक इत्याकारक विशिष्ट शब्द उपादान, इसलिए परिभाषा संचारणीय। यहाँ आतस्थाने को हटाई दिए, अब बचा कितना? आतस्थाने तो विचारे कर रहे हैं, उदीचाम यक पूर्वाया, बस कोई ऐसी आनपूर्वी उच्चरित नहीं जिससे परिभाषा लगे। स्त्रियां को आएगा। क्या? स्त्रियां को अधिकार आएगा। तो आने दीजिए अधिकार, क्या करेगा ये? आकार ये तो टाप गीत करता नहीं, ये तो ईद करता है, स्त्रियाम से क्या लेना? ये तो टाप गीत करता है। तो यह पूर्वा जो होगा तो स्त्री तो विशिष्ट जो प्रत्यय होगा। ये कहाँ से प्रत्यय कहाँ से आया? ये प्रत्यय आया कहाँ से? सूत्र में क्या उच्चरित है? यक पूर्वाया, बस उदीचा। तो सूत्र में शब्द का उपादान होना चाहिए, वो उपादान है नहीं। और इस सूत्र में स्त्रियाम नहीं आता, ये जाने रहो। स्त्रियाम वहीं जाता है जो प्रत्यय विधायक शास्त्र होते हैं। जो आदेश विधायक उनमें स्त्रियाम से कोई लेना देना नहीं। प्रत्यस्थात कात में स्त्रियाम नहीं जाता। स्त्रियाम ताप गीत दाप गीत इनमें जाता है, समझे कि नहीं? इसलिए अपने मन से मत व्याख्या करो। इसलिए प्रतिपदोक्त परिभाषा का विषय नहीं है। क्यों? विशिष्ट अनुपादान हेतु दिया आया। इसलिए कैसे प्रतिपदोक्त परिभाषा संचारिता इति चिंत्यम, ये नागेश ने लिखी। चलिए, विशिष्ट तद अनुपादानात् कथम तल्लभेति चिंत्यम। इति चिंत्यम, इसलिए किंच से जो निश्चित ने लिखा वो विचारणीय है, कह रहा है। मूल में तस्मात् आत इति स्पष्टार्थम एव, इसलिए मूल में ये उन्होंने लगा दिया प्रतिपदोक्त, इसलिए तस्मात् न सांकाशिका इति इत्व वैकल्पिक इत्वस्य प्रसंग निवारणार्थम आत्ग्रहणम आवश्यकम न। तस्मात् आत्ग्रहणम स्पष्टार्थम, स्थानीय ग्रहणम स्पष्टार्थम, अस्पष्टार्थम, अवयवत्वम आगतम। आकार के साथ जो समुदाय का घटक आकार के साथ अवयवत्व आ गया, तो यकार ककार पूर्वक जो समुदाय घटक आकार स्त्री प्रत्यय से आकार से ये तुम भविष्य जिन्होंने किया, और प्रतिपदोक्ता है वो स्त्री बोध का प्रत्यागृहितव्य। तस्मात् सांकाशिका इत्यादौ न दोषा एतावता आतग्रहणम विस्पष्टार्थम स्थानीय ग्रहणम विस्पष्टार्थम इति दीक्षितेन अत्रेदम वक्तव्यम से कहे। समझ में आया कि नहीं? तस्मात् आत इति स्पष्टार्थम एव अश्विका इति। मूल में आया था यक इति किम अश्विका। अश्विका। अब दीक्षित और नागेश में मतभेद हो गया, समझ लेना ये बात। उन्होंने कहा आत आवश्यक है, क्यों? प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं लगा सकते। जब नहीं लगाओगे तो सांकाशिका में दोष है, सभी प्रकार के स्त्री बोधक लिए जाएंगे, ये भी लिया जाएगा। वास्तविक नहीं, प्रतिपदोक्त से मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ प्राप्त है, उसको वारण करने के लिए आवश्यक है, इसलिए चिंत्यम लिख दिया है। दोनों में मतभेद है यहाँ आया। इन्होंने कहा आत्ग्रहणम स्पष्टार्थ। अब क्या लिखा? अश्विका। अश्विका में यक पूर्वक नहीं है वो, ये वकार पूर्वक है। अश्विका का जो वकार का आकार है ये आकार वकार पूर्वक है। हमें क्या चाहिए? यकार ककार पूर्वक। जैसे आर्जिका और चटकिका, जैसे वहाँ ककार पूर्वक यहाँ यकार पूर्वक, ऐसी जगह ये वैकल्पिक करता है। इससे अश्विका में यहाँ पर प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्य सुपस्सूत्र से नित्य हो गए, इससे अश्विका बन गया। अज्ञाता स्व या ज्ञाता स्त्रीत्व विशिष्टा या स्व सा अश्विका। कन प्रत्यय किया, ह्रस्व किया, टाप किया। कौमारास्तु अस्त्रादि वाक्य क्या? कौमारास्तु कौमार व्याकरण माने कौमार व्याकरण, क्योंकि आइंद्र चांद्र कौमार बहुत सारे व्याकरण। तो कहा कि हमारे पहले के जो कौमार थे वो कुछ अलग लिखते थे। क्या लिखते थे? किस विषय में अलग लिखते थे? इसी अश्विका। कौमारास्तु अस्त्रादि वाक्ये अश्व शब्दमपि पठन्तः अस्यापि इत्तु विकल्पम इच्छन्ति। क्योंकि आगे की सूत्र है वस्त्रैसा का क्या सूत्र है? वस्त्रैसादाज्ञाद्वाश्वानय प्रमाणमपि नहीं पूर्वाणाम, वो भी इत्तु विकल्प करता है, और उसी के अंदर वो अश्व को पढ़ते थे। तो इससे नहीं हुआ। अरे उदीचा मातस्थाने जगपूर्वाया से नहीं हुआ, क्योंकि यकार पूर्वकत्वाभावात् ककार पूर्वकत्वाभाव। लेकिन वस्त्रा ऐसा दुई स्वा जो भी आजा, उसी में अस्वा,
उसी में कौमार अश्वा को भी पढ़ते हैं। तो जब अश्वा को पढ़ते हैं तो जैसे दो रूप जो है द्विका द्वका बनता है कि नहीं, उसी तरह अश्व अश्विका अश्वका दोनों रूप बने, ये कौमार के उसी के अंदर पढ़ देते हैं। वस्त्रदादि वाक्य अश्व शब्द में इसलिए ये फल इसका नहीं रहेगा, यकार पूर्व का किम अश्विका ये फल नहीं रहेगा कौमार के। जी गुरुजी, शब्दरत्न में इच्छन्ति इति कौमारा इच्छन्ति, कौमाराः इच्छन्ति इच्छन्ति, तद भाष्यादो अदर्शनात् अयुक्तम्। शब्दकार ने कौमार गलत है, जी गुरुजी, भाष्य में ऐसा नहीं देख, सूत्र के अंदर पढ़ने का अधिकार आपको नहीं, क्योंकि भाष्यकार पढ़े होते तो कुछ मानते, क्योंकि भाष्यकार पढ़ते नहीं हैं, यही कह देते हैं कि कहना चाहिए वक्तव्य, ये उसमें वो सूत्र नहीं बना देते कि पढ़ देते है कि नहीं। इसलिए भाष्यकार नहीं पढ़े तो आप कैसे पढ़ें, इसलिए सब घिस पिट गए सब सारे व्याकरण मिलते ही नहीं। हम लोग भी देखते कि कहाँ तक बुद्धि गई, क्या लिखा उनमें, कैसे कैसे सूत्र बनाया, लेकिन ना इंद्र मिलता है न चांद्र में, कहीं व्याकरण नहीं, कुछ नहीं। एक तो हईम मिलता है, तारसुद में मिलता है, हईम मिलता है। हईम तो हमने बहुत देख लिया, जगह जगह देखा, ठीक है, बहुत उत्तर है तो अभी का है। अब वो सब पाणिनि व्याकरण के सूत्रों का नकल है, लगाया है बुद्धि, उसने बुद्धि यही लगाया है कि हमारे पाणिनि व्याकरण की व्याख्याकारों ने जहाँ छोड़ा है उसको वो पकड़ा है। क्या छोड़ा है? हमारे व्याख्याकारों ने भाष्य के अनुसार व्याख्या, भाष्य के बहुत सारे सिद्धांतों को छोड़ के व्याख्या किया है। जैसे भाष्यकार ने अकथितम और कर्तुरीप्सितमम कर्म को एक साथ निकाल दिया कर्तुरीप्सितमम कर्म से, और निकालने की विधि को उन्होंने पकड़ा है और उस विधि के अनुसार एक सूत्र बना दिया। ये तो यहाँ अलग अलग सूत्र थे, बाद में खंडन किया कि नहीं ये दो व्यापार रहेगा, एक व्यापार रहेगा, ये रहेगा। उस व्याख्या से उन्होंने एक सूत्र बना दिया और उस सूत्र का वही अर्थ निकाला जो ये निकाल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बदला है कि जो जैसे उन्होंने कहा कि शक्ति कारकम, इसको हमारे इधर वाले ने छोड़ दिया, मात्र दिग निर्देश है कि उन्होंने बहुत विपुल भाव से लिया उसको, क्योंकि उसमें भर्तृहरि भी हैं, भाष्यकार भी हैं, तो ये सारे सिद्धांतों को पकड़ा है। जहाँ तहाँ जहाँ छोड़े गए, इन व्याख्या में छोड़े गए, उनको पकड़ा। तो सूत्र को भी अपना शब्दों को बदला और भाष्य के अनुसार जो है शब्दों के स्वारस्य को पकड़ा, वही शब्द रखा है कि नहीं, और ऐसा सूत्र बना। तो ये हो गया कि नया सूत्र बन गया। व्याख्या सब भाष्य की, सारी भाष्य, भर्तृहरि भाष्य, यही सब व्याख्या, पूरा भर्तृहरि के सिद्धांत को लिया, कारक में पूरा जितना साधन समुद्देश्य की कारिकाओं का अर्थ था सब सूत्रों में डाल दिया। तो काम तो कमजोर नहीं किया है, भले ही वो अवैधिक आचार्य हैं, वो अलग बात हुई कि हमारी अश्रद्धा इसलिए है कि वो अवैध, लेकिन बुद्धि में कमजोर काम नहीं किया है, उसका बौद्धिक चिंतन कमजोर नहीं। बस इतने हैं कि भाई हमारे वैदिक व्याकरण नहीं, वेदानुमोदित नहीं है, वो अपने ढंग का बनाया, उसको माहेश्वर सूत्रों से लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि वो सब अवैधिक धारा से नास्तिकों की तरफ गए हुए हैं। नहीं, प्रत्याहारों की तो चर्चा ही नहीं है, वो अलग से सब अक्षरों को लेकर बनाया, अलग चीज बनाया। तो ये सब जो परिवर्तन इसलिए किया कि भाई सब उसी तरह रख देंगे तो कैसे सिद्ध होगा। तो जो अवैधिक धारा थी उस धारा में हो गए, वो आर्य समाजियों वाली धारा से, इसलिए इधर के लोगों ने उसको नहीं पकड़ा, क्योंकि उसके सारे उदाहरण जो हैं ईश्वर परक नहीं, इतने उदाहरण है, उसको रामा रामो रामा से क्या लेना देना। मने वो अपने ढंग के, मने जिना महावीरा महावीरो महावीरा है कि नहीं, तो उसके जो ईश्वर होंगे उनको न करेगा। हमारी तो जब हमने देखा, हमने कहा कि वो गलत नहीं कर रहा है, वो जिसको अपना इष्ट समझता है उसको लिख रहा है, जिना लिख रहा है। तो हमने देखा, पूछे कि आपके यहाँ रामा राम हो राम, हमने कहा हमारे देवता राम है इसलिए रामा राम हो, आपके देवता जिन है तो जिना जिन हो। ये तो आप पर निर्भर करते हैं, आप भी सही हैं अपनी देवता की दृष्टि से, आप मनुष्यों की पूजा करते हैं, इसलिए जो है हम उसको स्वीकार नहीं करते, और हम ईश्वर की पूजा करते हैं जो मनुष्य से हटके, यही अंतर है। आप भी मूर्ति की पूजा करते हैं,
लेकिन किस मूर्ति की पूजा? जो मानव की मूर्ति है, मानव के शरीर है, उनकी पूजा करें। जैसे हम तो उन्होंने कहा आप भी तो शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाते हैं। यदि शंकराचार्य जी तुलसी को आप अवतार समझते हैं तो हम भी उनको अवतार समझते। तो मैंने कहा हम खंडन कहाँ करें कि आप अवतार समझिए, हम कहाँ मैं करना करते। हम केवल तुलसी की मूर्ति केवल तुलसी के लिए स्थापित नहीं करते। हम शंकराचार्य जी की मूर्ति केवल शंकराचार्य के रूप में स्थापित नहीं कर देते। हम वहाँ अपने प्रमुख देवताओं, वहाँ हम भगवान राम का विग्रह करते हैं, तब तुलसी को स्थापित। और ये हमेशा कहते हैं कि तुलसी भगवान नहीं थे, तुलसी भगवान राम के भक्त थे, और आप तो इनको भगवान कहते हैं। तो आपका हमारे साथ साधर्म नहीं है, आप ये गलत व्याख्या करो। हम तुलसी को महापुरुष मानते हैं, हम शंकराचार्य जी को महापुरुष मानते हैं, हम स्वामी करपात्री जी को महापुरुष मानते हैं, हम शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को महापुरुष, भगवान नहीं मानते। भगवान मानेंगे तो हमें अनंत भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान हम उनके महात्म्य और आदर में जो भी कह रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन भगवान तो हम एक को ही समझते हैं, भगवान राम को समझते हैं, कृष्ण, इनको भगवान। इसलिए आप हमारे महापुरुष हैं, आप भी महापुरुष समझिए। क्या ये मंदिर बना रहे हैं लोग, मंदिर की क्या उसमें जरूरत? आप फोटो चस्पा कर दीजिए, कहीं लगा दीजिए, लेकिन उनके ईश्वर बड़ा पैसा दिए हैं उनको, खूब मंदिरों में खर्च। ऐसा थोड़ी कि उनके न मानने से उनको दो ही तो भारतवर्ष में श्रेष्ठ है, या तो मारवाड़ी। शुभम याति शुभम यहाँ बीच ततः का शुभम याति में शुभम अव्यय उपद रहते, या धातु से बीच प्रत्यय हो गया, ततः कहा, इसके बाद का प्रत्यय हो गया, केण से रस हो गया। शुभम इति मान्तः निपातः, मांत निपात है अव्यय। सुष्ठु नयः यस्यासा सुनयः ततः का सुनयिका, सुष्ठु नयः यस्यासा सुनया, यस्यासा सुनया, सुनया से का हो गया सुनयिका, है कि नहीं, अज्ञाता सुनया, और जो है हर्ष हो गया, तापित हो गया सुनयिका। हाँ, तो धातु क्या कुछ फिर अलग रखा है, निवार्तिक था। अच्छा, बात कोई बनाया नित्यम, सुनयिका और सुपाकिका, ऐसा कुछ बनाया, सुपाकिका सुनयिका, तो का पूर्वक हो गया, या पूर्वक सर्वदत्न में शुभम यहाँ बीच ततः का, इसको लेकर के बोल रहे हैं। नदी संज्ञा सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात आदंतेभ्यः कुइपः अनविधानात् बीज उक्तः, इसमें बीज कहा है, मैंने शुभम यात इस प्रकार के विग्रह में या धातु से किप प्रत्यय नहीं किया, क्योंकि नदी संज्ञक जो स्त्राख्यो नदी सूत्र है, उस सूत्र के भाष्य प्रामाण्य से स्पष्ट है कि आकारांत धातुओं से किप प्रत्यय नहीं होता, अनविधाना, भाष्य विरोध है, इसलिए अकारांत धातुओं से किप प्रत्यय नहीं होता, इसलिए मूलकार ने बीच लिखा है, क्योंकि यह धातु आदंत धातु से, आदंत धातुओं से किप नहीं होता, अनविधाना, भाष्य प्रामाण्य। तत्र ही स्त्र्याख्यो पदे, भाष्य दे दिया है, तत्र मैंने भाष्य में कैसे आया, यु स्त्राख्यो स्त्रियाम आचक्षाते, आचक्षाते, यू यानी इकार उकार, इससे दो आचष्टे, आचक्षाते, आचक्षते, तो आचक्षाते, आचक्षाते कौन है, इकार उकार है कि नहीं। तो वहाँ पर जो स्त्र्याख्यों में ख्या थी, ख्या धातु, ख्या प्रकथने, है कि नहीं, और चच्छिंग को ख्याय आदेश हो गया है आधातु प्रत्यय रहने पर, तो जो ख्या थी अख्या प्रकथने भी है, तस्य धातु मात्रे प्रयोग है कि नहीं। तो चच्छिंग जो है आधातुक में चच्छिंग को ख्या हो जाता है, तो यहाँ चच्छिंग को ख्या हो गया, तो ख्या जो धातु थी इससे आकारांत धातु संभावित है, इसलिए यहाँ किप नहीं किया। क्या लिख रहे हैं, तत्र ही स्त्र्याख्यो इति पदे आदंत लक्षण बीज उक्ता, न तो कोई पित्या आकारांत लक्षण जो है बीच कहा, आतो अनुपसर्गे कहा नहीं, किप है, आदंत धातु को निमित्त मान करके बीच का उपादान भाष्यकार ने किया, किप नहीं किया। किसमें, स्त्राख्यों में, स्त्र्याख्यों में स्त्री उपपद रहते जो ख्या धातु आंग उपसर्गक ख्या धातु थी, उस ख्या धातु से यहाँ बीच का उपादान भाष्यकार ने किया, न तो किप। क्यों, आदंत धातुओं से, आकारांत धातुओं से किप प्रत्यय नहीं होता। विश्वपा इत्यादि में जो किया है कि नहीं, विश्वपाती, क्योंकि इत्व का प्रसंग था,
पावाना में जैसे पा धातु से करेंगे तो घुमा स्था गा पा, तुम भविष्य तुम अवकारादो इत्यादि, तो उसका खंडन करने के लिए उन्हें कह दिया कि बीच होता है आकारांति भ्या धातु भ्या न बहुत कि अन्यथा युक्तम से अयुक्त की व्यावृत्ति के लिए क्या करना होगा, युक्तम अवकारादो मैंने वकारादि प्रत्यय ना हो, उस वार्तिक का खंडन करने के लिए बीच ही कर दिया। किप किया ही नहीं तो कित मिलेगा नहीं, इसलिए तो प्रसंग नहीं है, उसके लिए युक्तम अवकारादो पढ़ना नहीं आवश्यक नहीं है, पावाना इत्यादि प्रयोग सिद्धि करने वही है, वही प्रसंग है वहाँ। कयटस्तु शुभम याति इति क्विप शुभम इति निपातः अज्ञातादौ कहा क्रीडति रस्य इत्यादि। किप किया कैयट ने किप किया और दीक्षित जी ने बीच किया और नागेश भट्ट ने बीच की ओर चले भाष्य प्राण, इसलिए कैयटस्तु चिंत्या। कैयट वार्तिक पक्ष में है, युक्तम अवकारादो इस पक्ष में कैयट वस्त्री साजा ज्ञात भाषा नहीं सूत्र पूरा हो गया, बस हो गया।